अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एजुकेशन 12वीं क्लास है उसके स्पेशली नोट्स हैं। ये बहुत आसान है। इनमें हर जो सवाल है उसके साथ किताब का सफ़ा भी है कि ये कहाँ से है। तो बहुत आसान अल्फाज भी हैं। तो मेरे ख्याल में इससे अगर बच्चे पढ़ें तो वो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। इससे वीडियो बनाने लगा हूँ। ठीक है। पहले चैप्टर के बाकी शार्ट सवालात और MCQs हो चुके हैं। अब करने लगे हैं लॉन्ग सवालात। ठीक है। इंशाइया सवालात और इनके जवाबात। सवाल नंबर 1, इमाम गज़ाली का तरीक़ा तदरीस बयान करें। इमाम गज़ाली का पेश करदा तरीक़ा तदरीस आज के जदीद तौर तरीक़ों के तकाज़ों से मुकम्मल हम आहंग है। यानी जो तरीक़ा इमाम गज़ाली ने बताया वो आज के तरीक़ों के मुताबिक है और आज भी उसकी अहमियत मुसलमा है। यानी हर जगह वो बेहतर समझा जाता है। जदीद मगरबी मुफक्किरीन ने तालीमी तहकीक की रोशनी में तालिब इल्मों की नफ्सियात को मद्देनज़र रखकर तरीक़ा तदरीस पेश किए, जबकि इमाम गज़ाली के आज से कई सौ साल पहले पेश किए गए तरीक़ा तदरीस तलबा की नफ्सियात के ऐन मुताबिक थे। यानी कि जो इमाम गज़ाली ने तरीक़ा तदरीस राइज किया और तलबा की नफ्सियात को पेश नज़र रखा वो आज भी बेहतर है। वो तरीक़े दरज झैल हैं। अगर कोई बच्चा नोट्स ख़रीदना चाहता है तो वो रब्ता कर सकता है। तलबा के रुझानात के मुताबिक तालीम तदरीस में तलबा की तबई रुझानात और मेलानात को मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। यानी बहुत ज़रूरी है। जब बंदा पढ़ाता है ना तो उसमें बच्चे का ज़हन और तरीका देखना चाहिए कि बच्चा अब क्या कुछ समझ रहा है, उसे कितना समझ आया। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ तक याद कर लें बस बात ख़त्म। ये नहीं। उस्ताद का काम है कि वो अपनी मर्ज़ी शागिर्दों पे ना ठोसे, बल्कि इनके तालीमी रुझानात और मेलानात का ख़ुसूसी ख्याल रखे। इसकी बदौलत क्लासरूम का कंट्रोल बेहतर रहेगा और तलबा की तवज्जो भी ठीक तालीम पर रहेगी। ठीक हो गया। फिर आता है ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक तलबा ज़हानत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि वो तालिब इल्म की ज़हनी इस्तेदाद को मद्देनज़र रखते हुए तालीम का अमल जारी रखे। ज़हनी इस्तेदाद से बढ़कर तालीम दी गई तो तलबा इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि बोर होकर तालीम से रुख मोड़ सकते हैं। सबका वाकफियत से तालीम का आगाज़। उस्ताद को चाहिए अपना सबक शुरू करने से पहले तलबा को सबक के बारे में सबका मालूमात से आगाही दे। यानी कि कल क्या पढ़ा था भाई, जैसे मैंने अभी बताया है कि भाई कल हमने ना शार्ट सवालात पढ़े हैं। इस सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है। ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि वो तालबा को ज़हनी इस्तेदाद को मद्देनज़र रखते हुए तालीम का अमल जारी रखें। ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक तालीम ना दी गई तो बच्चे को कुछ भी नहीं समझ आना कि भाई मुझे क्या कुछ पढ़ा रहे हैं। फिर ये जो है ना सब का तालीम यानी पिछला जो चैप्टर है उनके मुताबिक उसके बताना चाहिए कि भाई बच्चे कल हमने ये पढ़ा है आज हम ये पढ़ने लगे, ताकि पिछली बातें बच्चों को दिमाग में आ जाए। बच्चों के साबका तालीमी तजर्बात से हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में नई तालीम दी जाए। अब पिछले 60 सवालात है तो अब ये है यानी पिछले जो सवालात हैं उनका अहाता मैंने बताया कि 60 सवालात यानी इस तरह सारा बताना चाहिए। साबका मालूमात को एक कहानी की शक्ल में पेश करके तलबा की दिलचस्पी पैदा करके अगला सबक है वो पढ़ाया जाए। यानी कि पिछली जो मालूमात हैं उनका एक कहानी की शक्ल में बताया जाए। मरहलावार तदरीस। इमाम गज़ाली तदरीस में तदरीज के कायल हैं। इसके मुताबिक इल्म को दर्जा बदर्जा और मरहलावार पेश किया जाए। यानी कि ये नहीं कि पहले पहली क्लास पढ़ाओ फिर यकदम चौथी पाँचवीं करा दो, या पहले 7वीं 8वीं पढ़ाओ फिर यकदम पहली दूसरी। तो यानी आगे पीछे नहीं, दर्जा बदर्जा। आसान से मुश्किल की तरफ
बढ़ाया जाए। अगर शुरू में ही मुश्किल तसव्वुरात पेश किए जाएँ तो तलबा तालीम से बददिल हो जाते हैं। तालीमी अमल, ठीक है, तालीम अमल। इमाम गज़ाली के मुताबिक अमल से खाली तालीम फजूल है। ऐसी तालीम से नुकसान का अंदेशा है, ठीक है, यानी ऐसी तालीम जिसमें अमल का कोई दखल ना हो, यानी कि आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बारे पढ़ते हैं तो उस पे अमल भी करें, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लें और ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तालीम वही है जो अमल से मरबूत हो, जो पढ़ाया जाए, इस पे अमल भी किया जाए, तभी मुआशरा में अमन व सकून कायम रहेगा। तालीम दिलचस्प और आसान होनी चाहिए। ये तो अब वो बातें हैं जो बच्चों को खुद भी बना लेनी चाहिए अपने पास से भी, ठीक है, कि तालीम दिलचस्प हो, पिछली चीज़ें भी आनी चाहिए, मरहलावार तदरीस होनी चाहिए, बच्चों के दिमाग के मुताबिक पढ़ाए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, डराना धमकाना नहीं चाहिए। ये वो असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने असबाक को आसान और दिलचस्प तरीके से पेश करें। असबाक को कहानियों और हकायतों की सूरत में पेश किया जाए जो तालबा के फ़हम के और ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक हों। असबाक तैयारी के साथ उस्ताद को चाहिए कि वो अपना सबक पेश करने से पहले अच्छी तरह अपने सबक को तैयार करे, इसमें तमाम मुतल्लिका मालूमात को शामिल करे। तलबा के बगैर उस्ताद अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर सकता, इस तरह तलबा का वक़्त ज़ाया होता है। समझ आइए, तमाम मालूमात शामिल है, यानी उस तैयारी के बगैर उस्ताद अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर सकता, यानी कि सबक की तैयारी करनी चाहिए। घर जाने से पहले टीचर तैयारी करे कि मैंने पढ़ाना जाके आगे क्या है। तालबा और इस्तिज़ा के बामी ताल्लुकात, उस्ताद और तालबा के दरमियान ताल्लुकात और रवाबित अब अच्छे होने चाहिए। उस्ताद को तलबा से गहरा लगाव होना चाहिए, यानी जो उस्ताद हो उसका तालबा से बड़ा अच्छा ताल्लुक हो। ऐसा ना हो उस्ताद बच्चों को डांटता फिरे, मारता फिरे, लड़ाई झगड़ा करता फिरे। उन्हें बेजा डांट से भी गुरेज करना चाहिए। दूसरी तरफ तालबा को असातिज़ा का एहतराम मलूज़ खातर रखना चाहिए। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जितना गहरा रिश्ता होगा तालिब इल्म इतना ही बेहतर पढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो उस टाइम एक उस्ताद था जो दूर से आता था, तो वो स्कूल में ही रिहाइश पजीर हो गया। तो हुआ क्या कि उसके अखराजात पूरे तो हो जाते थे क्योंकि उसकी सैलरी थी, तो वो मज़ीद पैसा बनाने के लिए हमें मारता था, सवाल लिखा के जानबूझ के मारता था कि ताकि ये मुझसे ट्यूशन पढ़े। फिर खुद ही कहता था कि स्कूल टाइम के बाद जो मुझसे ट्यूशन पढ़ेगा उसे मैं नहीं मारूंगा। तो हम डर से घर में बताते नहीं थे, इस तरह हम डर से पढ़ते थे। तो हमारे दिल में उस उस्ताद की आज भी कोई इज़्ज़त नहीं है। बाद में जब प्रिंसिपल को ये बात पता चली तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया था उस्ताद को। नंबर 2, इनफरादी इख्तलाफात और उस्ताद को बच्चों के इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखकर तालीम का अमल जारी रखना चाहिए, क्योंकि तमाम तालिबा एक जैसे ज़हानत नहीं रखते, इसलिए औसत ज़हानत के तालिबा को तो एक साथ पढ़ाया जाए, जबकि कम अक्ल या ज़हीन तालिबा को तालीम का अलहदा बंदोबस्त किया जाए। यानी जो थोड़े नालायक बच्चे हैं उनको अलहदा बिठाया जाए, उनको थोड़ा काम दिया जाए, और जो ज़हीन है उनको एक साथ। ठीक हो गया। इनफरादी इख्तलाफात और उस्ताद ये हमने किया है, अब ये करना है, ठीक है। इनफरादी इख्तलाफात, हर बच्चे इनफरादी फ़र्द के इख्तलाफात। हम निसाबी सरगर्मियाँ और तदरीस, हम निसाबी सरगर्मियाँ तालीम का हिस्सा हैं। इन सरगर्मियों से तालबा में चुस्ती और होशियारी पैदा होती। हम निसाब वाली यानी कि खेलना कूदना, ये वो थकावट दूर भागती है, दिमाग रोशन और ताज़ा रहता है। ये तालबा के लिए टांग का काम करती है। तालबा सरगर्मियों की बदौलत ताज़ा होकर अपना काम करते हैं, यानी खेलना कूदना, तालीमी सरगर्मियाँ देनी चाहिए। और हम निसाबी सवाल नंबर 1.2 ये यानी किताब के दूसरे सफ़े से उठाया गया है। इलामा जरनोली, ये पहले चैप्टर का दूसरा सवाल है। इलामा जरनोली का तरीका तदरीस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।